अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ दुर्दाना शाह अपने नए व्लॉग के साथ। बिल आखिर बंटवारा हो गया, मतलब हुकूमत का बंटवारा हो गया बिल आखिर। और नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब ने, जरदारी साहब ने, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, MKM ने और सब ने मिलकर ऐलान कर दिया कि क्या तेरा और क्या मेरा। मतलब ये कि उसमें ये डिसाइड हो गया कि सदर मुमलिकत कौन होंगे, वज़ीर आज़म कौन होंगे, चारों सूबों के गवर्नर कौन होंगे और चारों सूबों के वज़ीर आला कौन होंगे। अब बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। कल तक एक दूसरे को सड़कों पे घसीटने वाले आज मिलकर फिर दोबारा से मफादात की जंग में एक हो चुके हैं। वो तो एक हो चुके हैं और हुकूमत भी बन चुकी है और बहुत जल्द ये असेंबली अपना हलफ भी उठा लेगी। लेकिन आज हम बात करेंगे मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से। मौलाना फजलुर रहमान साहब एक जय्यद सियासतदान है और जिन्होंने अपनी सियासत हमेशा बहुत दो टोक अंदाज में की है और लोग इसलिए उनको जो है हमेशा से पसंद करते रहे हैं और तमाम पॉलिटिकल पार्टी के साथ उनके रवाबित हमेशा अच्छे रहे हैं, माँ सिवाय पीटीआई के साथ उनका इख्तिलाफ इसलिए भी रहा कि पीटीआई का बेसिक मरकज़ सरहद रहा है और सरहद ही से मौलाना फजलुर रहमान ज़्यादातर सीटें लेते रहे हैं। लेकिन हालिया गुज़िश्ता इंतखाबात में तो खैर मौलाना फजलुर रहमान साहब जीत ही नहीं सके थे और हालिया इंतखाबात में फिर वही कहानी रिपीट हुई है। तो मौलाना साहब को इस बात का बड़ा गुस्सा था कि जहाँ मुस्लिम लीग नून ने और पीपल्स पार्टी ने अपनी हारी हुई सीटों को लेने के लिए जद्दोजहद की कोशिश की और अपनी हारी हुई सीटें दोबारा से हासिल कर ली, तो उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए बात क्यों नहीं की। मौलाना फजलुर रहमान साहब का शिकवा इसलिए भी बजा था कि इमरान खान के हुकूमत को हटाने और रिजीम चेंज करने में जितना बड़ा रोल मौलाना फजलुर रहमान साहब का था, इतना बड़ा रोल ना तो जरदारी साहब का था और ना ही नवाज शरीफ साहब का था। जरदारी साहब का आखिर में इस तरह से रोल हुआ कि उन्होंने लोगों को अपनी तरफ लाने के लिए, तहरीक एतमाद में अपनी तरफ लाने के लिए उन्होंने लोगों से निगोशिएट किया, उनसे बातचीत की और उनको अपनी तरफ लेकर आए ताकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो सके। लेकिन डे फर्स्ट से मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इमरान खान के खिलाफ जिस तरह से स्टैंड लिया हुआ था, तो वो उस वक्त तक उनका स्टैंड वही रहा और उनका वही एग्रेसिव रवैया पीटीआई के लिए रहा। लेकिन जब पीपल्स इस रिजीम चेंज से पीपल्स पार्टी को भी फ़ायदा हुआ, मुस्लिम लीग नून को भी फ़ायदा हुआ, मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी फ़ायदा हुआ, उनके बेटे वज़ीर बने, उनके समधी जो है गवर्नर बने। लेकिन हालिया जो इलेक्शन हुए उसमें जो उनको शिकस्त हुई है तो वो मौलाना साहब से बर्दाश्त नहीं हो रही। मौलाना साहब का कहना ये था कि मैंने पीटीआई और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ भरपूर एक किरदार अदा किया और मैंने उस चीज़ को लीड किया क्योंकि इन दोनों पार्टियों की ख्वाहिश यही थी। वरना ये नज़र आ रहा था कि आइंदा 20 साल तक पीटीआई को जो है कोई यहाँ से नहीं हटा सकेगा। ये खौफ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के दिल में था क्योंकि जिस तरह से इन्वॉल्व था नौजवान तबका, एक तकरीबन लोग जो है वो चेंज चाहते थे तो वो पीटीआई के साथ खड़े हो गए थे। और ये हालिया इलेक्शन में भी साबित हुआ, लोगों ने वोट दिए, उनको जिताया नहीं गया या ये अलग बात है, लेकिन लोगों ने वोट दिए पीटीआई को और बहुत बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पहली दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट से टक्कर ली है। इससे पहले उन्होंने कभी भी, हालांकि मुशर्रफ दौर में ड्रॉप द अपोजिशन के अहदे के मज़े लेते रहे हैं, पहली दफ़ा उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयान दिया और उन्होंने अपने 2-3 इंटरव्यूज़ में 2 आला अहदेदारान के नाम भी लिए और उसके अलावा उन्होंने उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी अपनी इन बातों में इन्वॉल्व किया कि वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व थी उनके साथ। ये पहली दफ़ा जब मौलाना साहब ने इस तरह से लिया है। मैं समझती हूँ कि 5 दहाइयों से मौलाना साहब स्मूथली पॉलिटिकल सेटअप में रहे, चाहे वो अपोजिशन में भी रहे, लेकिन वो एक उनका इन्फ्लुएंस रहा हुकूमतों के ऊपर। पहली दफ़ा मौलाना फजलुर रहमान डिच हुए थे या उनको जिस तरह से कहना चाहिए कि बिल्कुल इस मंजरनामे से हटाया गया, तो उसकी वजह से वो इंतहाई बददिल हुए और बददिल होने के बाद उन्होंने अपने एग्रेसिव रवैये के तहत जो है पीटीआई से मुलाकात भी कर ली उन्होंने और उसके बाद उन्होंने 2-3 इंटरव्यूज़ ऐसे भी दे दिए जिसने सियासत में हलचल मचा दी। हमारे यहाँ हमारी तारीख हमेशा से ये कहती रही है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी इस्टेब्लिशमेंट से टकराती है तो उसके खिलाफ फिर कार्रवाइयाँ भी शुरू हो जाती हैं। कहा यह जा रहा है मुबैना तौर पे कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के खिलाफ भी जल्दी तहकीकाती कार्रवाइयाँ शुरू होने वाली हैं। इनके जो पार्टी के लोग वज़रा रहे हैं, इनके साहबजादे रहे हैं, इनके जो समधी हैं हाजी गुलाम अली साहब गवर्नर सरहद रहे हैं, अब उनके खिलाफ, इन सब के खिलाफ एक तहकीकात शुरू हो रही है। ये अलग बात है कि उन तहकीकात में कोई ऐसी चीज़ निकलती है या नहीं निकलती, लेकिन प्रेशर ज़रूर बिल्डअप हो जाएगा मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास के ऊपर। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब को मेरे ख्याल में ये चाहिए करना कि अगर वो अपनी सियासी बका चाहते हैं तो वो अभी खामोशी से हालात और वाक़यात का मुशाहिदा करें और अपोजिशन में बैठ जाए।
क्योंकि मौलाना साहब अपोजिशन में ही बैठेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि मौसूफ ज़राए ने कहा कि मौलाना साहब ने इन तमाम चीज़ों के बाद मुस्लिम लीग नून से रब्ता करने की कोशिश की, तो मुस्लिम लीग नून ने भी उनसे रब्ता करने में हिचकिचाहट का इजहार किया। तहरीक इंसाफ के लोगों को भी, उन लोगों ने जो ये मौलाना के इस रवैये के बाद बददिल हैं, तहरीक इंसाफ को भी मेरे ख्याल में मौलाना साहब से गुफ्तगू करने से मना कर दिया गया है। इसकी वजह से तहरीक इंसाफ का रवैया भी अभी ऐसा नज़र नहीं आता कि वो JUI के साथ मिलकर कोई स्टेप ले सकें। हाँ, अगर तहरीक इंसाफ अपोजिशन में बैठती है और या फिर एहतजाज की सियासत करती है, ये भी उनका फैसला होना बाकी है, लेकिन अपोजिशन में बैठती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अपोजिशन में बैठने से ना सिर्फ तहरीक इंसाफ के लोगों की पॉलिटिकल ग्रूमिंग होगी और उसके बाद उनको बेनिफिट भी होगा, और नेक्स्ट इलेक्शन का इंतजार करें या फिर देखेंगे ये हुकूमत कितने दिन तक चलती है, या फिर तारीख वही दोहराई जा सकती है कि जिस तरह से रजीम चेंज में इमरान खान साहब को हटाया गया। तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त एक बड़ी तादाद में वोट असेंबली के मेंबर्स मौजूद हैं, तो वो भी रजीम को चेंज कर सकते हैं। लेकिन उसमें मेरे ख्याल में मौलाना साहब अगर अपोजिशन में इनके साथ मिलते हैं तो मौलाना साहब का हमेशा से बहुत ही एहतजाजी हिकमत अमली बड़ी स्ट्रॉन्ग रही है। उनके पास मैन पावर है, वो जल्द से जुलूस में अपने लोगों को लाकर जो है एक प्रेशर बिल्डअप करते रहे हैं और अब भी कर सकते हैं। अब देखना ये है कि आया इस लड़ाई में इदारों की और मौलाना साहब की लड़ाई शुरू हुई है, तो इस लड़ाई का मंतकी अंजाम क्या होता है। या तो कोई इसमें कोई मफाहमत का किरदार अदा करता है, या फिर लोग जो है मौलाना साहब को उनको उसी हाल पे छोड़कर उनको भी उसी तजर्बे से गुजरने के लिए छोड़ दिया जाएगा जिससे और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयान दिए गुजर चुकी हैं। अब ये देखते हैं कि आइंदा आने वाले चंद दिन मौलाना साहब के लिए खुश आइन साबित होते हैं या मौलाना साहब की मुश्किलात में इजाफा करते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।